वो किसी और विशेष धर्म से होते तो आप भी जोर कर देते बार बार कि हाँ फाइल्स खुलनी चाहिए। जो 4 रुपए क्या कह रहे हैं? इंसान और इंसानियत की कीमत भारतीय जनता पार्टी की नजरों में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में अगर होती तो बहराइच का दंगा नहीं करवाती, आर्यन मिश्रा का हत्या नहीं करवा देती, आर्यन मिश्रा का हत्या नहीं करवा देती। मुजफ्फरनगर दंगे में भारतीय जनता पार्टी खतौली विधायक विक्रम सैनी कन्विक्टेड हैं और उसके बाद संजू बालियान का भी नाम उसमें जुड़ चुका है, साध्वी प्रज्ञा का नाम उसमें जुड़ चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एसयूपी है, दंगा कराओ, मुद्दे से भटकाओ, इस पर बात क्यों नहीं करते मुझे बताइए। दूसरी बात, संभल में जो 1978 का दंगा हुआ था उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड पीस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 23 और 2 25 लोगों के मारे जाते। इनके पास 200 के आंकड़े पता नहीं कहां से आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। ये तो चाहते हैं कि देश और संविधान में, देश और समाज में पेट्रोल डाल के माचिस लगा दिया जाए। नहीं प्रोफेसर साहब रुकिए, एक एक करके देखिए एनसीआरबी का। एक सेकंड 4 रुपए जी आप बोलिएगा, अपनी बात को रखिएगा। लेकिन देखिए ये जो डेटा है प्रोफेसर साहब वो ऐसे ही नहीं आया है, वो आधिकारिक पुष्टि हुई है तब उसके बाद सामने आया। 1947 से अगर हम देखें अब तक तो 209 आंकड़े हो जाते हैं और 1978 की अगर हम बात करें संभल दंगे की तो फिर 184 का जिक्र होता है। ठीक है जी, 1978 हम ओवरऑल देख रहे हैं। और अगर डेटा बताइए ना ओवरऑल एनसीआरबी बताइए कि 1978 का आंकड़ा 25 है, 1947 से आंकड़ा 200 संभल की बात कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा देखिए, एनसीआरबी के डेटा अगर दंगों का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो जब अखिलेश जी 2016 में थे तो 8000 से ज्यादा वहां पर दंगे भड़के। 30,000 दंगे 2014 हो चुके हैं। आप भी देखिए एनसीआरबी का डेटा बताता है 2022 में वो आंकड़ा एकदम साफ हो जाता है। नहीं, आपके पास कौन सा आंकड़ा है? एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। कहां है दिखाइए? एनसीआरबी का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, मैं भेज दूंगा। मेरे पास ये आंकड़ा लिखा हुआ है, अरे आप भेज देंगे, मेरे पास ये है। 14 से लेकर 24 तक 29,934 घटनाएं कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है पूरे देश के अंदर। एनसीआरबी का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। बच्चों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एनसीआरबी का आंकड़ा है 2023-24 का, इसको भी नोट कर लीजिए। साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एनआरआई के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप ये भी नोट कर लीजिए। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये मैं आपको सारा देके चला जाऊंगा। आज उत्तर प्रदेश कस्टोडियल। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपको सुनना होगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आप रिपब्लिक भारत के इस मंच पर झूठ नहीं परोस सकते हैं। मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी बता रहा हूँ आपको। 2022 में 4400 हुआ ये आंकड़ा, जो 2016 में 8000 था अखिलेश के टाइम पर, हो गया। ठीक है आचार्य राज मिश्रा, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं, आप बोल दीजिए। नहीं, ठीक है, हो गया। 4 रुपए के महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं, बोल दीजिए। 4 रुपए से आप ही बोलो। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट, आपने झूठ परोस दिया, थोड़ा सच भी सुन लीजिए। महिला अपराध में, अरे मेरे पास डेटा है, आप डेटा को बरकरार रहे। ठीक है, हो गया। 4 रुपए की 4 रुपए की अपनी बात। देखिए प्रियंका जी, झूठ फैलाने का काम हम इनको करने नहीं देंगे। मैं सभी दर्शकों से विनती करती हूँ, गूगल कर दीजिए, सिंपल गूगल करिए। हो गया, एक सेकंड, एक करके मुझे आवाज उठानी पड़ेगी बेटा, बोलिए। लेवल के दंगे हुआ करते थे, महिला को उठा के ले जाया करा करता था, ये सारी चीजें बंद हुई है उत्तर प्रदेश में। उन सब चीजों का समर्थन करने का काम सपा सरकार करा करती थी। उन गुंडों को पुलिस स्टेशन से छुड़ा के लाने का काम सपा सरकार करा करती थी। उन गुंडों को टिकट देके विधायक बनाने का काम सपा सरकार करा करती थी। अपने सांसद के अयोध्या में अपने सांसद के को याद कर लीजिए। अयोध्या में अपने अब हो गया एक करके। देखिए यहाँ पर देखिए, ये वो की बेटी भी की बात कर रहे हो। बस नहीं, आपको एक सेकंड, दलित की बच्ची आपको नहीं आती है, प्रयागराज की दलित की नाबालिग बच्ची आपको याद नहीं है। प्रॉब्लम ये है यादव जी, आप लोगों सबकी आवाज डाउन हो गई, सबकी आवाज डाउन हो गई, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। आप इसको हम अखाड़ा ना बनाएं, जंग का मैदान ना बनाएं। मैं बताऊंगी कौन बोलेगा, प्लीज इसको यहाँ हाईजैक ना करें। प्रोफेसर साहब विश्व हिंदू परिषद, प्रोफेसर साहब प्रवेश चौधरी जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि सच सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए ना कि आखिर संभल की डेमोग्राफी किसने बदली। अचानक से वहां पर एक और मेरे पास आंकड़ा है, 1947 में जब मुसलमानों की संख्या 55% थी और हिंदुओं की 45% थी, तो वो कैसे एकदम रिवर्स हो गई, और रिवर्स भी इतनी खतरनाक तरीके से कि हर कोई पूछे हुआ कैसे। आज हिंदुओं की संख्या 15% है और मुस्लिम्स की 85% है। क्यों इस डेमोग्राफी को बदला गया? वहां पर कुएं थे, वहां पर मंदिर थे, वहां पर कूप थे, वहां पर बरगद के पेड़ थे। पृथ्वीराज चौहान ने उस शहर को बसाया। कौन, किसने बदल दिया ये सब कुछ? देखिए, इस पर अंबेडकर जी ने कहा कि मुसलमान एक कम्युनिटी में विश्वास करता है, उस कम्युनिटी के बाहर जो भी होता है उसको काफिर मानता है। यही हुआ है, यही संभल में हुआ है, यही भारत के कई हिस्सों में हो रहा है। जहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है,
हिंदू या तो पलायन कर गया है या उसने कन्वर्जन किया है। इस देश के अंदर लगभग कितने सालों का इतिहास है मुसलमानों का, उस इतिहास के अंदर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा तरीके से कन्वर्जन हुआ है, कितनी बुरी तरीके, कभी भय के कारण से, कभी लाभ के कारण से कन्वर्जन हुआ इस देश के अंदर। और वो कन्वर्जन हुआ मुसलमानों ने किया और हमारी अस्मिता को समाप्त करने का काम किया। लेकिन सर्जरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं भारत के एक एक नागरिक को, भारत के हिंदू समाज को अपने इतिहास को जानना चाहिए? क्यों ना जाने वो? अगर वो नहीं जानेगा वो इतिहास, वो हिंदू पहचान, जिस पहचान ने वर्षों तमाम वर्षों की अधीनता के काल में भी उनके भीतर एक जोश पैदा करके रखा, एक अस्मिता पैदा करके रखी, एक गौरव पैदा करके रखा, जिसको लेकर वो लड़ता रहा। हमारे मंदिर तोड़े, हमने मंदिर फिर बनाए, उन्होंने फिर तोड़े, हमने फिर बनाए, नहीं समाप्त कर पाए हमारी आस्था। इसलिए हमारी आस्था उन स्थानों के साथ है। अगर हमारी आस्था उन स्थानों के साथ है तो वह स्थानों की सर्जरी होनी चाहिए, वो स्थान हमको मिलने चाहिए। और हमारे लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को आपने मारा है, उनको दंगों में झोंका है। हिंदू कभी भी दंगा नहीं करता है, ये इतिहास उठा के देख लीजिए, तमाम तरह की स्टडीज देख लीजिए, हिंदू ने कभी पहल नहीं करी। किसी ने आतंक किया तो हमने उसका जवाब जरूर दिया है। किसी ने आतंक किया तो उसका जवाब दिया है। हिंदू कभी भी हिंसा को नहीं भड़काता है। और साथ ही ये भी बताइए कि संभल का इस्लामीकरण कैसे हुआ? आखिर इस तरह का नैरेटिव क्यों बार बार गढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूरा इस्लामीकरण हो गया? क्या वजह हो सकती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है और लगातार उसका काम ही है कि झूठ बोलने के ऊपर, बलगलाने के ऊपर, डर की राजनीति, लोगों के साथ छल कपट की राजनीति और चंद उद्योगपतियों को पार्टी के अंदर ला करके और उनको बेचना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जो है प्राथमिकता रही है। दूसरा, जनता के बीच झूठ परोसो, बेईमानी परोसो और पीछे से जाके उद्योगपतियों को फायदा दो। युवाओं को इतिहास जानने का हक है या नहीं है? इतिहास जानने का नहीं, इतिहास पढ़ने की चीज होती है। तो जानेंगे, पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे ना। पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ाई के लिए बताइए कि शिक्षा का बजट कितना इन्होंने कर दिया, बताइए शिक्षा का बजट कितना खर्च होता पूरे देश में? पढ़ेगा तब। अरे वो पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, चाहते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी ना खोलें। इतिहास तो अच्छी, क्या युवाओं से कुछ छुपाया जा रहा है? अरे सुन तो लीजिए मैडम, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ना जाएं, पढ़ने पे ना जाएं, पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल खोलना पड़ेंगे हिस्ट्री पढ़ने के लिए। संभल शहर को किसने बसाया था? संभल क्षेत्र की आपको एक तारीखी बात बता दूं, योगी जी आना अकबरी की बात कर रहे थे, 16वीं सदी की। उस आना अकबरी को लिखा किसने मैडम, बताएंगे? रिसर्च करके लाई आप? किसने लिखा? नहीं, आप बताइए मुझे। अरे आपको नहीं, आप बताइए, आप हमारी जनता का ज्ञान बढ़ाइए, बताइए। आना अकबरी को 16वीं सदी के अंदर लिखा गया और अबुल फजल ने लिखा फारसी में और उसका ट्रांसलेशन करा। जो संभल की हरिहर मंदिर का जिक्र है या नहीं है उस आईने अकबरी में? क्या लिखा है? 1526 में जिस जगह पर जामा मस्जिद संभल में बनी है वहां पर हरिहर मंदिर था। झूठ बोल रही हैं आप भी और योगी जी। और आईने अकबरी लिखा हुआ नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ लिखा है, मैं बता दे रहा हूं, आप जाकर सर्च कर लीजिए। एक पे बात ट्विटर पे जाइए, मैंने लिखा है उसके अंदर। ट्विटर पे नहीं जाइए आप, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए क्या लिखा है? आर्टिकल पेज नंबर बताइए क्या लिखा हुआ है? आइए ना, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है, 2 मिनट सब्र करूंगा। मैंने पूरा आना है अकबर। अरे फारसी आपको आती नहीं, ट्रांसलेशन उसका हुआ है हिंदी में, उसका अगर लिखा हुआ होगा तो या आप डिबेट में नहीं आएंगे या मैं डिबेट में नहीं आऊंगा। बोलिए, लगाते हैं आप जाकर देखिए। झूठ बोल रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं। जो रेफरेंस है क्या लिखा हुआ वो उसमें? कोर्ट में भी दिया गया है। क्या लिखा हुआ उसमें? आप मुझे बात सुनिए, मैं बताऊं क्या लिखा हुआ? हाँ, बताइए। आपको नहीं पता? कोर्ट में भी रेफरेंस दिया गया है। आपने पढ़ी नहीं होगी। अरे भाई, हरिहर मंदिर था, नहीं है, आप पहले बताइए। राम है फिर इस्लाम है। अरे पेज राम है फिर इस्लाम है। गजब बात है। पहले राम है फिर इस्लाम है। सुनेंगे नहीं। 1400 साल अरे मैं बता रहा हूँ, रुकेंगे उनको। सुन लीजिए, आप नॉर्मल करवाएंगे, से 2000-4000 आप नॉर्मल करवाएंगे इसके अंदर पेज नंबर। अरे आपको ये भी नहीं पता किसने लिखी है? ध्यान देंगे आकर के, आपको ये भी नहीं पता। अच्छा रुक जाइए, आपने आने एक बार पढ़ी है इतिहास? अरे मैंने पढ़ा था, प्रोफेसर ही हूं भाई। किसने ट्रांसलेशन करा? मैं प्रोफेसर ही हूं। हिंदी में ट्रांसलेशन किसने करा? है किताब भाई। अरे नाम बताइए, ट्रांसलेशन किसने करा? फारसी में लिखी हुई ट्रांसलेशन पता नहीं, ज्ञान देंगे झूठ आकर के। झूठ बोलना आपने नहीं पढ़ी। पेज नंबर 200, अरे उससे क्या मतलब, आपने पढ़ी नहीं? पेज नंबर 281 के ऊपर 80 के आसपास उसका जिक्र है। क्या जिक्र? उसमें जिक्र ये लिखा हुआ है कि संभल जैसी जगह पर वहां पर एक पुराना जंगल हुआ करता था, वहां पे गेंडे वगैरह रहा करते थे। और गेंडे कहाँ पैदा कर दिया आपने यहाँ पर? भाई पढ़ो, गेंडे कहाँ पैदा कर दिया आपने? और उस आने अरे वो प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं है। आपने फारसी पढ़ी